जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2021 किस प्रकार का फलप्रद रहेगा, कैसे ग्रहों के योग हैं और उनसे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका सूक्ष्म विश्लेषण करके हमने ये पाया है कि मिथुन राशि वालों को शनि की लघु कल्याणी ढैया लोहे के पाए से चल रही है, जो आर्थिक परेशानी और घरेलू झंझट को बढ़ावा देने वाली सिद्ध होगी। साथ ही राहु की स्थिति भी अच्छी नहीं है। राशि में द्वादश राहु आलस्य प्रमाद की स्थिति पैदा कर रहा है, जिससे व्यापार क्षेत्र एवं काम धंधों में हानि होने के आसार बने हुए हैं। इस वर्ष आप जिसका भला करेंगे, जिसका अच्छा करेंगे, वो ही आपसे बुरा मानेगा। मास आधार पर देखें तो जनवरी महीने में आर्थिक संकट बना रहेगा। घर के अशांत वातावरण से आपका मन खिन्न रहेगा। घर में आपसी झगड़े वगैरह ये सब बढ़े हुए रहेंगे। इस माह बेवजह की मानसिक परेशानियां भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। व्यापार में पैसे जो है किसी में फंसने से, अर्थात कोई आपका पैसा लेकर के रोक लेगा, आपको समय पर वापस नहीं देगा, इससे आपके व्यापार में भी अड़चनें बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए जो जनवरी का महीना है, अनिर्णय की स्थिति बनी रहेगी। क्या करूं क्या न करूं की स्थिति इसमें बनी रहेगी, अर्थात मानसिक एकाग्रता का अभाव रहेगा। स्वास्थ्य का पाया भी देखें तो कमजोर बना रहेगा। प्रेमी जोड़ों में एक दूसरे की अनदेखी से मनमुटाव की स्थिति बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से 5, 12, 20 और 28 तारीखें जो है अधिक कष्टप्रद आपको रह सकती है। फरवरी महीने में मांसपेशियों में दर्द या जकड़न की समस्या पैदा होने के आसार नजर आ रहे हैं। फंसे हुए पैसे में से कुछ पैसा आपको जरूर मिलेगा, जिससे आप कुछ राहत महसूस कर सकते हैं। हर जगह आपको झूठ का सहारा लेना पड़ सकता है, बार बार आपको झूठ का सहारा लेना पड़ सकता है, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ी हुई रहेगी। जिस काम को करने का निश्चय आप करेंगे, उस काम के बीच में कोई दूसरा काम आ पड़ेगा, जिससे आप जो कार्य कर रहे थे उसमें रुकावट आप महसूस करेंगे। व्यर्थ के खर्चे बढ़ने के योग हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग अवश्य अपने लक्ष्य को बनाने में सफल होंगे। 3, 13, 21 और 27 तारीखें फरवरी माह के आपके लिए विशेष कष्टप्रद रह सकती है। मार्च महीने में नवीन कार्य के लिए भागदौड़ की स्थिति बनेगी। ग्रहों की स्थिति देखें तो साझेदारी में आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। परंतु किसी प्रियजन के साथ में अप्रिय घटना घटने से आपको मानसिक कष्ट जो है मिल सकता है। खर्चे की अधिकता रहेगी। लाभ की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य तय होने के योग है मार्च महीने में, अर्थात विवाह योग्य जो है आपके परिवार में, उनका रिश्ता तय होने का योग बना हुआ है। प्रेमी जोड़ों में आपसी तालमेल की स्थिति बनेगी। विद्यार्थी वर्ग समयाभाव को लेकर के स्वयं को चिंतित महसूस करेंगे। 1, 9, 11, 20, 22 और 26 तारीखें आपके लिए कष्टप्रद रह सकती है। अप्रैल महीने को देखा जाए तो माह व्यापारिक दृष्टि से आपको जरूर ये उत्तम रहेगा। काम धंधों में लाभ, मित्रों से जो है इच्छित सहयोग मिलने से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते नजर आएंगे। आपको बाहर से, परिवार से जो है शुभ संवाद, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यय की अधिकता आपको मानसिक कष्ट अवश्य दे सकती है। 5, 6, 7, 17, 24 और 25 तारीखें आपके लिए अशांतिप्रद रहने के योग दिखाई दे रहे हैं। मई महीने में क्रोध की अधिकता रोजगार धंधों में आपकी अरुचि पैदा कर सकती है। खर्चे की विशेषता से आर्थिक बजट भी आपका इस महीने डामाडोल होगा। बनते कार्य में रुकावटें आएगी।
स्त्री की ओर से कष्ट मिल सकता है, स्त्री का स्वास्थ्य इस समय जो है गड़बड़ा सकता है, घर में तनाव की स्थिति, पति पत्नी में आपसी झगड़े जो है हो सकते हैं, भाई बंधुओं से असहयोग के कारण मन जो है आपका खिन्न रहेगा, शरीर में साधारण कमजोरी भी बनी रहेगी। इस तरह से मई महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। मई महीने में की 4, 14, 23 और 31 तारीखें आपके लिए विशिष्ट कष्टप्रद रह सकती है। जून महीने में मास में पहले की अपेक्षा जो है आपके कुछ अड़चनें कुछ कम होगी। शारीरिक भागदौड़ से स्वास्थ्य अवश्य आपका थोड़ा कमजोर रहने के योग बने हुए हैं। कानूनी झंझटों से आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। आर्थिक संकट बना रहेगा, इसके लिए आपको ऋण लेने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आपको अपने पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी स्थायी संपत्ति को बेचान करने का भी मानस आप इस महीने में बना सकते हैं। विशेष रूप से इस महीने में आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, तभी आपके कार्य जो है सहज बने रहेंगे। 8, 9, 26, 27 और 28 तारीखें आपके लिए कष्टप्रद रह सकती है। जुलाई महीने में स्वजनों व श्रेष्ठ जनों से आपका मिलन होने से मन में नए उत्साह का संचार होगा। स्वास्थ्य जो है सुख ठीक आपका बना रहेगा। यात्रा आदि से आपको थकान महसूस हो सकती है। लंबी दूर की यात्रा यथासंभव आपको स्थगित कर देनी चाहिए। लाभ के साथ साथ व्यय बढ़ने से भी धन संचय में आपको कठिनाई महसूस इस महीने होने के योग दिखाई दे रहे हैं। 7, 15, 17 और 25 तारीखें आपको सावधानी से व्यतीत करने की आवश्यकता है। अगस्त महीने में आपके लिए अगस्त महीना शुभ समाचार लेकर के आया है। अगस्त महीने में आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आमदनी आपकी अच्छी होगी, आपके लाभ का जो पक्ष है वो थोड़ा मजबूत इस महीने होगा। व्यापार की उलझने दूर होती हुई आपको नजर आएगी। नौकरी करने वालों को पदोन्नति मिलने के आसार बने हुए हैं। जो विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं उनको सफलता मिलने के योग इस महीने दिखाई दे रहे हैं। साहित्य, कला, संगीत में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक आस्था भी आपकी जो है बढ़ेगी। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देने वाला साबित हो सकता है। 3, 13, 21 और 30 तारीखें फिर भी आपको थोड़ी सावधानी से व्यतीत करने की आवश्यकता है। सितंबर महीने में नए मित्र मिलन से अधूरे कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। आर्थिक विषमताओं का दौर हालांकि जरूर बना रहेगा। आमदनी कम और खर्चा अधिक, ऐसी स्थिति आपकी फिर भी बनी रहेगी। विद्या, बुद्धि और चातुर्यता से आप अपने बिगड़ते कामों को संभालने में सफल हो जाएंगे। इस महीने किसी नजदीकी रिश्तेदार से आपका मन मुटाव होना संभावित है, जो किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा को लेकर के हो सकता है। आलस्य और निष्क्रियता को त्यागना इस महीने आपके लिए हितकर रहेगा। तो इस महीने जो है आपका भाग्योदय होने के भी आसार हैं, परंतु आपको आलस्य का त्याग करना जरूरी है। इस महीने की 16, 17 और 27 तारीखें आपके जो है सुख शांति में कमी कारक सिद्ध हो सकती है। अक्टूबर महीने में स्त्री सुख सहयोग जो है आपको मध्यम मिलता हुआ सा नजर आ रहा है। भाइयों से इस महीने आपके मन मुटाव होने से गृह क्लेश बढ़ सकता है। संपत्ति विवाद की स्थिति इस महीने पैदा हो सकती है, होने के आसार है। साथ ही इस महीने आपके घर में तनाव की स्थिति बने रहने से आप अलगाव यानी अलग रहने का निर्णय कर सकते हैं। इसलिए इस महीने जहां तक संभव हो आपको धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य बनाए रखें। इस महीने की 23, 24 और 25 तारीखें आपके लिए विशेष कष्टप्रद रहने के योग बने हुए हैं। नवंबर महीने में जो आपके सत्पुरुषों के मार्गदर्शन से, बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आपके रुके हुए कार्य संपन्न होते नजर आएंगे। बुद्धि की चातुर्यता से आपके शत्रु है परास्त होंगे। घर का वातावरण ठीक होता हुआ सा नजर आएगा।
आप इस महीने धर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तीर्थ, व्रत, दान आदि की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। इस महीने की 2, 3, 19, 20 और 29 तारीखें आपके लिए फिर भी अच्छी नहीं कही जा सकती। दिसंबर महीने में आगंतुकों से जो आने वाले हैं मेहमान वगैरह, उनसे आपको विशेष खर्चा होने का योग दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में रिश्तेदारों के आवागमन से, प्रियजनों के आवागमन से जो है खर्चा विशेष होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लाभ जो है वो यथावत बनी रहने की स्थिति है। दौड़ धूप की अधिकता व्यापार धंधे में आपको अधिक ध्यान नहीं देने देगी। इससे जो है व्यापार धंधे की जो स्थिति है वो डामाडोल होती हुई सी नजर आएगी। विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन में रुचि जो है कमजोर होने के आसार इस महीने दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आप इस महीने चिंतित रहेंगे। इस महीने की 13, 14, 23 और 31 तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। विशेष रूप से देखें तो 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु की स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी, यानी कि गुरु आपको कष्ट देता हुआ रहेगा। द्वादश जो आपके राहु है वो आपको मानसिक कष्ट दे रहा है। शनि की जो लघु कल्याणी ढैया चल रही है, इस स्थिति में यदि देखा जाए तो मानसिक कष्ट मिलते रहने से आप परेशान रहेंगे। व्यापार धंधे में कोई अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनको अगस्त माह में सफलता मिलने के अवश्य योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उनको अपने सतत प्रयास जो है वो चालू रखने चाहिए ताकि उनको सफलता प्राप्त हो। राहु की शांति आप करवा सकते हैं। जो मिथुन राशि के लोग हैं उनका बुध उनका राशि स्वामी है। आपको अपने जेब में किसी पाउच में बांध करके मूंग हमेशा रखने चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। भगवान गणेश जी की कृपा से, बुध ग्रह की कृपा से आपका ये साल मंगलमय हो। जो अशुभ कार्य हैं उनमें कमी हो और शुभ संचार हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। यदि आप किसी विशेष बिंदु के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो मेरे संपर्क सूत्र 9982718911 पर संपर्क करके जो है जान सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना प्रश्न या जो भी ज्योतिषी आप जानकारी चाहते हैं वो आप मुझे भिजवा सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रहलाद राय शास्त्री, ज्योतिर्विद, PhD ज्योतिष से मैं आपका हर संभव समाधान करने का जो है प्रयास करूंगा। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना जो भी प्रश्न है वो लिख करके मुझे भिजवा सकते हैं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि घर बैठे आप अनेक प्रकार की ज्योतिषीय जानकारियाँ, अनेक प्रकार की ऐसी शास्त्रोक्त जो लोग उसके बारे में भ्रम पैदा करते हैं, भ्रमित कर देते हैं, ऐसी जो वास्तव में शास्त्रोक्त शास्त्र क्या कहता है उससे संबंधित पुख्ता प्रमाण के साथ में कुछ जानकारियाँ आपको उपलब्ध